और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अमेरिकी सेना ने सीरिया पर बड़ा हवाई हमला किया है। आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक शुरू कर दी गई है, जिसके तहत सेना ने इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक के 70 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की है। और इस हमले में देखिए कई आतंकवादी ढेर हुए हैं, सभी ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। अमेरिका ने सीरिया के 13 दिसंबर को हुए आतंकी हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और एक नागरिक की मौत का बदला लेने के लिए कार्रवाई की है। अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला इसे बताया गया है। सीरिया में अमेरिका की तरफ से ये ऑपरेशन, इस वक्त की ये बड़ी खबर, यूएस की बड़ी एयर स्ट्राइक जिसकी तस्वीरें भी जारी है। ये जो एयर स्ट्राइक की गई है, एक धमाके की गूंज से पता चल रहा है कि आखिर कितना बड़ा धमाका यहाँ पर किया गया था। ISIS के कई ठिकाने यहाँ पर तबाह किए गए हैं। तस्वीरें देखिए। F-15 A-10 फाइटर जेट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। ISIS के ठिकानों पर यूएस की ये बड़ी एयर स्ट्राइक है। और देखिए अमेरिका का हमला सीरिया किस तरीके से दहल गया। 4 तस्वीरें आपके सामने। सीरिया में एयर स्ट्राइक की गई, इतना इन्हें 70 ठिकानों पर हमला किया गया। ISIS के ठिकाने हैं जिन्हें तबाह किया गया और यूएस सैनिकों पर हमले का बदला आखिरकार अमेरिका ने ले लिया। तो ISIS के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीरिया किस तरीके से दहल उठा है और अमेरिका ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों पर जो हमला हुआ था उसका हमने इसके जरिए बदला ले लिया है। 70 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की गई है। एडवांस हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। ये देखिए मिसाइल्स बकायदा यहाँ पर दागी गई है और हवाई हमले में कई आतंकवादी ढेर हुए हैं। 13 दिसंबर को आपको याद होगा 2 यूएस सैनिकों की मौत हुई थी, जिसके बाद अमेरिका ने क्लियर कहा था कि बदला लिया जाएगा। और चलिए अब बढ़ते आगे, बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी के कई जिलों में एनकाउंटर हुआ है। मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। 20,000 का इनामी गुलफाम उर्फ काला मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। गोरखपुर से भी खबर है, जहां गो तस्कर के खिलाफ एक्शन लिया गया। मुठभेड़ में आरोपी को धर दबोचा गया। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार ये कार्रवाई जारी है। मुजफ्फरनगर से जानकारी आपको दे रहे हैं। 20,000 का ये इनामी गुलफाम, जिससे कई मामलों में पहले से पुलिस ढूंढ रही थी, आखिरकार ये पकड़ा गया। तो अपराधियों को सख्त चेतावनी है और शहर शहर एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है। गोरखपुर में गो तस्कर के खिलाफ एक्शन लिया गया है। पुलिस और गो तस्कर के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई। गो तस्करी का आरोपी सरताज गिरफ्तार कर लिया गया। इसका वो कहाँ है? इसके अंदर है ना, खोपा अंदर। और वहीं कन्नौज से इस बीच बड़ी जानकारी है, जहां हत्या के आरोपी का एनकाउंटर किया गया। देखिए प्रेम संबंधों को लेकर विवाद हुआ था। इतना ही नहीं, एहतेशाम पर मुस्कान की हत्या का आरोप लगाया। हत्या कर मुस्कान के शव को इस शख्स ने जला दिया था। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से बड़ी जानकारी, महिला की बेरहमी से हत्या करके शव जलाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। मृतका की पहचान कानपुर की रहने वाली 35 साल की मुस्कान के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है प्रेम संबंध को लेकर विवाद हुआ था। आरोपी एहतेशाम ने हत्या की और सबूत मिटाने के लिए बकायदा मुस्कान के शव को जला दिया गया। एसपी के निर्देश पर टीम गठित की गई और मुठभेड़ के बाद आखिरकार इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कितने भाई हो? 4 भाई। कौन से नंबर के हो? तो अलग अलग शहरों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर, कन्नौज, मथुरा, मुजफ्फरनगर और आजमगढ़ में किस तरीके से अपराधियों का बुलेट ट्रीटमेंट किया गया है। तस्वीरें आप देखिए। अपराध और अपराधियों का सफाया किया जा रहा है।